एवरीबॉडी। और आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ और वीडियो क्वालिटी सब कुछ बेहतर है। हाँ जी, फटाफट से आ जाइए। क्या मेरी आवाज़ और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर है? आपको सब कुछ विजुअल्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं? अगर विजुअल्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आज का जो अपना सेशन है वो आपको पता ही है क्या होने वाला है। आज का जो अपना सेशन है मेरे प्यारे भाइयों, वो होगा आपका जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो फटाफट से पहले आ जाइए। आप लोग सभी के सभी लाइव हैं कि नहीं, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जी सर लाइव हैं, चीजें सारी सही हैं, समझ में सब कुछ आ रहा है, लाइव हैं? यस लाइव हैं, ठीक है। कोमल गुप्ता और सलोनी मिश्रा, अनिल यादव, हाँ फटाफट से लाइव आ जाइए पहले, फिर आगे की बात करते हैं। पहले ये देख लीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि वीडियो क्वालिटी सब बेहतर है और जो सारी चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें बहुत बखूबी सुनाई दे रही है कि नहीं। ठीक है, पहले ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, कंफर्मेशन मिल जाए हम लोगों को कि ये सारी चीज़ें बेहतर हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास आज की। ठीक है, और आपको मेरे बारे में पता ही है, मेरा नाम अनुराग है और 7 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और कानपुर के काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ा चुका हूँ और इस समय मैं एग्जामपुर वाली टीम पे हूँ, फैकल्टी में हूँ। ठीक है, तो फटाफट से आप आ जाइए और थोड़ा सा शेयर वेयर कर दीजिए भाई। मुझे लाइव तो लोग कम दिख रहे हैं जी, लाइव मुझे कम दिख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा मैं अपने स्क्रीन पे भी देख लूँगा इसको कि कितने लोग लाइव हैं, फिर हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जरा मुझे कोई कमेंट करके बताएगा कितने लोग लाइव हैं हम लोग। फटाफट से मुझे कोई कमेंट करके बता दीजिए प्लीज़ कि कितने लोग लाइव हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो क्वालिटी विजुअल सब कुछ क्लियर है तो एक बार लिख दीजिए जी सर सब कुछ क्लियर है। स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग फटाफट से। जी, तो अभी तो फिलहाल कम लोग हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे अभी 12 लोग लाइव दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि जो लोग हैं उनका जो क्लास है वो पीछे ना छूट जाए किसी भी कारण से। ठीक है, चलिए। तो कल का जो आपका स्कोर था, जो कि टेस्ट आपका 25 मार्क्स का हुआ था, उस 25 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स आए थे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपनी जो क्लास है जैन धर्म के बारे में। और आई होप आपको पीपीटी अच्छी लग रही होगी। ठीक है, और थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए भाई, अभी ज़्यादा लोग तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए, जैन धर्म के अंतर्गत हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था बौद्ध धर्म। अगर बौद्ध धर्म आपने नहीं पढ़ा है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखने को मिल जाएगा कि इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो, ठीक है, वो उसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट भी बनवा दी है। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और बाकायदे सब कुछ सर्च करेंगे, आपको एक सीक्वेंस में सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको इन्हीं सारे चैप्टर्स का एमसीक्यूज लगाना है तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, जिसमें आप उस सेशन में जाएंगे तो आप सारे के सारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जितने भी एमसीक्यूज है सबको आप मेरे भाई कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि देखिए धार्मिक आंदोलन की अगर बात करेंगे हम लोग, अगर धार्मिक आंदोलन की हम लोग बात करेंगे तो धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे पास जो चैप्टर आते हैं वो 2 आते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था धार्मिक आंदोलन में कौन कौन से भाई चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर धार्मिक आंदोलन में आता है मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म है, और जो दूसरा चैप्टर है वो है जैन धर्म। तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया था और जैन धर्म को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं? एक बार फटाफट से लिख दीजिए जय हिंद। रेडी हैं सर? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट से लिख दीजिए। और आज का जो सेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले देखेंगे जैन धर्म क्या है और जैन धर्म के बारे में कैसे क्या पढ़ना है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से मुझे एक बार बता दीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे भाइयों, जैन धर्म क्या है। जैन धर्म को पढ़ने से पहले आपको बस मगध राज का उत्कर्ष पढ़ना पड़ेगा कि जो मगध था वो बढ़ा था। उसके अंतर्गत एक व्यक्ति हैं जिनके नाम के आधार पर यह कहा गया है कि यह नाम नहीं, उनके शासन काल के समय में जैन धर्म बढ़ा था। आपको पता होगा कि मगध के अंतर्गत सबसे आखिरी जो एक था वो जो वंश था जिसका नाम था आपका कौन सा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा वंश होगा मगध के अंदर। तो सबसे आखिरी में जो एक वंश था उसका नाम था आपका नंद वंश, और नंद वंश के जो अंतिम संस्थापक थे वो कौन थे, अंतिम व्यक्ति थे वो घनानंद थे। और आपको पता है कि नंद वंश के
समकालीन ये धर्म चला है। तो जो जैन धर्म है वो किसके अंतर्गत है? नंद वंश के। तो नंद वंश के समकालीन है। आप ये समझिए, इधर वंश चल रहा है और इधर वंश चल रहा है और इधर जैन धर्म में ये लोकप्रियता लोगों की बढ़ रही है। तो ये धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत है। तो जैन धर्म किसके पैरेलल है? नंदवंश, मगध के अंतर्गत नंदवंश से चल रहा है, वहां पे जैन धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब जैन का वास्तविक मतलब क्या है आपको ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स में देखिए किसी भी चीज की समझ को विकसित कर लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जो जैन धर्म है इसका वास्तविक मतलब होता है या इसका अर्थ होता है विजेता। मतलब जो भी विजित है, और मैं आपको बता दूं जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे काबू कर लेता है वो विजेता कहलाता है। तो जैन जो शब्द है वो जिन से बना है और जिन का वास्तविक मतलब होता है विजेता। तो इसी प्रकार से जैन धर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हालांकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जरूर यहाँ पे पढ़ेंगे, महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे, जो को जैन धर्म में मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो महावीर स्वामी जी से बनते हैं। लेकिन महावीर स्वामी जो थे वो एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जो जैन धर्म को उनके नाम से जाना जाए। महावीर स्वामी के उपरांत भी या उनसे पहले भी 23 लोग और थे, तो जिनके बिहाफ पे जैन धर्म को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज यहाँ पर ऋषभ देव जी की, जिनके लिए कहा जाता है कि जैन धर्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी है। देखिए जैन धर्म में अगर ऋषभ देव के बारे में यदि आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा जो ऋषभ देव थे इनका जो अन्य नाम है वो आदिदेव नाम है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो इनके अन्य नामों के अंतर्गत आता है वो क्या नाम है इनका? आदिदेव नाम है। ये बात ध्यान रखिएगा, आदिदेव। अब देखिए आदिदेव या ऋषभ देव, और मैंने आपको बताया कि इनके अन्य नामों में एक तो आदिदेव है, ऋषभ देव है, और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट नाम है जैसे केसरीवाद भी नाम इनका आता है। तो ये तो आ गए हमारे ऋषभ देव। लेकिन ऋषभ देव से क्या बढ़िया से क्या प्रश्न बनते हैं जिनकी उत्पत्ति होती? कहा जाता है कि देखिए ऋषभ देव की एक बेटी हुआ करती थी, एक पुत्री हुआ करती थी, और ऋषभ देव जो थे वो पहले तीर्थंकर थे। ये भी बात ध्यान रखिएगा, पहले तीर्थंकर थे मेरे भाई ऋषभ देव। और इनकी जो पुत्री हुआ करती थी, और उन्हीं पुत्री के नाम पर अभी आप देखेंगे कि एक खास प्रकार की लिपि का भी शुभारंभ हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्राह्मी लिपि। तो इनकी जो बेटी थी उनका नाम था बम्भी, और बम्भी के नाम पे ही पड़ा है ब्राह्मी। तो आपने जब ब्राह्मी लिपि के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि ऋषभ देव की जो पुत्री थी उनका नाम था बम्भी, और उनके नाम के आधार पे ही पड़ा है ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि से भी यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से ब्राह्मी लिपि का जो उद्भव है वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर के नाम पे पड़ा है या कौन से तीर्थंकर की पुत्री के नाम पे पड़ा है? तो ये काफी अच्छा प्रश्न बनता है। तो ये ऋषभ देव हैं जिनके बेटी के नाम पर क्या पड़ा है? ब्राह्मी लिपि पड़ा है, और ये पहले तीर्थंकर दोस्तों हुआ करते थे। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ऋषभ देव से इनका जो प्रतीक चिन्ह आप याद रखेंगे वो रहेगा आपका, प्रतीक चिन्ह में आएगा आपका वृषभ। और वृषभ का मैं वास्तविक मतलब बता दूं, बैल। जैसे अभी आप पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों वो था इनका सिंह। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग ऋषभ देव के बारे में। बस ये कुछ ही पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि इनकी किस पुत्री के नाम पे पड़ा? ब्राह्मी लिपि पड़ा बम्बी के नाम पर, और ये पहले तीर्थंकर थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था वो था वृषभ या बैल। और दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इनको जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का नाम था मेरे प्यारे मित्रों न्यूग्रोध। तो ध्यान रखिएगा, वृक्ष का नाम था न्यूग्रोध। और यही मैं अभी बताऊंगा आपको कि महावीर स्वामी जी को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सा वृक्ष था। आगे चलते हैं। तो चलते हैं, आपने महावीर स्वामी जी के बारे में बात करते हैं जहां पे वास्तविकता में जो चीजें हैं वो देखने को मिलेगी। तो महावीर स्वामी जी के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा कमेंट देख लेता हूं कि आप लोगों के कमेंट सबको समझ में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैन धर्म के अंतर्गत अगर सबसे पहले जो सबसे प्रमुख जो व्यक्ति है जिनके नाम पे पूरा जैन धर्म टिका हुआ है या जैन धर्म जिनके नाम पे जाना जाता है वो महावीर स्वामी जी हैं।
और महावीर स्वामी जी के अगर जन्म के बारे में बात करेंगे, एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो कि 599 ईसा पूर्व में जन्म जिसका होता है, और ये 599 ईसा पूर्व में जन्म तो होता है, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों कई आयोगों ने इसका जो इनके जो टाइम पीरियड है इसको 599 ना मानकर माना है कि इनका जो जन्म है वो 540 में हुआ है। तो दोनों डेटें आपको याद रखनी है। और आखिर में ये हुआ कहां पर है, तो मैंने आपको एक जगह बताई थी, वैशाली के पास में बरसार नाम की एक निकट जगह है जहां पर इनका जन्म होता है। और जो बरसार है वो कुंडल वंश के पास में है, जिसका आधुनिक जो अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो वो है वाशुकुंड। तो ध्यान रखिएगा, वाशुकुंड, और ये कहां पर है, वैशाली के समीप, इसको ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर महावीर स्वामी जी का जन्म होता है। लेकिन अभी ये महावीर स्वामी नहीं कहलाए। महावीर स्वामी का नाम तो इनको तब मिलेगा जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन अभी इनको ज्ञान की प्राप्ति मेरे प्यारे मित्रों नहीं हुई है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति कब होती है। जो जाति दोस्तों थी, ये जाति अक्सर आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये ज्ञातव्य कुल के थे। और ये कहा जाता है कि जो इनका जो ज्ञातव कुल के थे मेरे प्यारे मित्रों, और जो इनका गोत्र था उस गोत्र के बारे में क्या था, मैं थोड़े से कमेंट देख लूं जी। गोत्र इनका क्या था, गोत्र के बारे में अगर आप देखेंगे तो गोत्र इनका था कश्यप, और वंश था इनका इक्ष्वाकु। तो ये कश्यप वंश के थे, और इनका जो वंश था वो था मेरे प्यारे मित्रों इक्ष्वाकु, और इसी वंश के अंतर्गत थे। अब देखिए, एक प्यारा सा बालक, एक नन्हा सा बालक जिसका जन्म होता है इक्ष्वाकु में, गोत्र है कश्यप, जाति उसकी ज्ञातव कुल, और 599 ईसा पूर्व में उसका जन्म होता है। और जो इनके पिता हुआ करते थे मेरे प्यारे मित्रों, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था यहाँ पे सिद्धार्थ, और इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ भी बोल लीजिए, श्रेयांश भी बोल लीजिए आप, या ययांश भी बोल लीजिए। तो ये जो सारे नाम है ये किसके नाम है, ये नाम है आपके किसके, सिद्धार्थ के नाम है, जो कि गौतम बुद्ध के माफ कीजिएगा, जो जैन धर्म में महावीर स्वामी जी के पिता हैं। तो ये बालक पैदा होता है। लेकिन ये बालक, मैंने आपसे क्या कहा था कि बौद्ध धर्म को भी जब आपने पढ़ा था तो आपको ये पता चल गया था कि ये जो बालक होते हैं ये नॉर्मल बालक नहीं थे। इनके अंदर शुरुआत से एक थॉट प्रोसेसिंग थी, एक अलग व्यक्तित्व था, एक अलग सोच विचार था। वो सारी सोच विचार के आधार पर ये एक बड़े व्यक्तित्व के बाद में पहचाने जाएंगे। और कहा जाता है कि जब महावीर स्वामी थे वो बचपन से ही बहुत ही प्रभावशाली थे, बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, और हमेशा लोगों की सेवा करने की सोचते थे। तो जैन धर्म में आप देखेंगे तो आपसे प्रश्न यहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों क्या बनता है, पहला प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जाति इनकी क्या थी, ज्ञातव्य कुल की थी, गोत्र कश्यप था, वंश इक्ष्वाकु था, और पिता इनके क्या थे, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ के जो अन्य नाम है वो कौन से हैं, श्रेयांश या ययांश। और ये प्रतीक चिन्ह को अभी हम छोड़ देते हैं, प्रतीक चिन्ह को हम लोग आगे फिल करेंगे ताकि मैं आपको पूरी स्टोरी बता पाऊं। अब देखिए, जब इनके पिता का नाम मैंने अभी आपको बताया, तो इनकी माता का नाम तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा लाजमी है। तो माता इनकी थी त्रिशला, ध्यान रखिएगा, माता त्रिशला थी। और त्रिशला के भी अन्य नाम है मेरे प्यारे मित्रों, वे विदेह दत्ता बोलते हैं इनको, ध्यान रखिएगा, विदेह दत्ता। और विदेह दत्ता इनके अन्य नाम है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि त्रिशला के अन्य नाम क्या है, जैसे बुद्ध के अन्य नाम पूछे जाते हैं, जैन में अन्य नाम पूछे जाते हैं, वैसे इनके पिता के भी अन्य नाम पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, बस ये घर से मैंने आपसे बताया कि कोई भी व्यक्ति है वो पूरी तरीके से हमेशा अपनी लाइफ में जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो उसको घर परिवार छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे महावीर जो स्वामी जो थे, इनके जो बचपन का नाम आपको पता ही होगा कि बचपन के नाम के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो क्या था। तो वो तो आपको पता ही है, आप बहुत दिनों हमेशा सुनते आए हैं, वर्धमान नाम से विख्यात थे। और जब इनके माता पिता ने इनका नाम वर्धमान रखा तो ये उसी समय ये एक ब्राह्मण पंडित ने इनको बताया कि ये जो बालक है नॉर्मल बालक नहीं है, ये अपने भविष्य में अपने जीवन में कुछ नया करेगा। और उस नया करने के लिए इन्होंने क्या हुआ, अपने घर में ही सारी चीजें, सारी शिक्षा दीक्षा ली। और बाद में जब इनको अध्यात्म की प्राप्ति हुई, उनको लगा कि नहीं, मुझे समाज के प्रति कुछ करना चाहिए, तो ये अपने घर से निकल गए। और कुछ दिनों बाद इनको क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि जैसे ये घर पे निकले, घर से निकले, घर से किस वर्ष निकले थे। तो दोस्तों, इन्होंने गृह त्याग दिया था 30 वर्ष की अवस्था में।
30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया 30 वर्ष की अवस्था में, और इनको 42 वर्ष की उम्र में क्या मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और मेरे प्यारे मित्रों, जब ज्ञान की इनको प्राप्ति होगी तो ये कितने वर्ष घूमेंगे, 12 वर्ष। और 12 वर्ष के घूमने में सबसे पहले जो इनके आध्यात्मिक गुरु मेरे प्यारे मित्रों थे, उन आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? कोई मुझे कमेंट करके बता पाएगा कि इनके आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? कोई मुझे क्या कमेंट करके बता सकता है कि सर इनके आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? देखिए, इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो सांख्य दर्शन के थे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग को जो कमेंट है वो थोड़ा सा देर में आ रहा। सांख्य दर्शन के इनके आध्यात्मिक गुरु थे, और जैसे ही ये बाहर निकले तो सांख्य दर्शन के आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आए और उन्होंने ही इनको ज्ञान की प्राप्ति दी। हालांकि ये उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाए। तो ये कहा जाता है कि जो वर्तमान है, जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी उनका नाम बदल जाएगा, और उनका नाम क्या हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जैसे इनका नाम होगा तो ये पूरी जगह फेमस हो जाएंगे, और इनका जो अब ज्ञान के बाद में जो इनका नाम हो रहा मेरे प्यारे भाइयों, वो है महावीर स्वामी। यहां तक सबको समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताइए, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट से कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी, फटाफट से कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, महावीर स्वामी जी जो थे, अब इनके ऊपर देखिए, मैंने आपसे बताया कि जैसे कि घर में सबसे छोटे थे तो इनके अन्य भाई बहन भी थे, और अन्य भाई बहनों में जो सबसे बड़ी एक इनकी बहन थी जिसका नाम था सुदर्शना, और इनके जो भाई थे उसका नाम था नंदीवर्धन। तो सुदर्शना और नंदीवर्धन के साथ में सुदर्शना और नंदीवर्धन के साथ में इनका जन्म होता है। लेकिन बाद में कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती है कि ये बाहर निकल जाते हैं, और बाकी जो इनकी फैमिली है सुदर्शना और नंदीवर्धन ही घर पे रह जाते हैं और वही सारी चीजों को देखते हैं। देखेंगे कि बाद में जब इनकी, मैंने आपसे बताया जो इनकी पत्नी थी जिनसे इनका विवाह हुआ था, विवाह क्यों किया जाता है आपको पता ही है? विवाह सिर्फ इसलिए किया गया कि ताकि ये भौतिकवादी चीजों में फंस के रह जाएं और ये अध्यात्म की प्राप्ति ना कर पाए। तो इनकी जो पत्नी का नाम है वो है यशोदा, ये ध्यान रखिएगा, यशोदा इनकी पत्नी का नाम है, और ये आध्यात्मिक चीजों में फंस के रह जाएं, ये बाहर ना निकल पाए। और जैसे इनके यशोदा से इनका विवाह होता है तो क्या है, एक पुत्री इनको मिलती है, और पुत्री का नाम क्या है यहाँ पे? प्रियदर्शना। ध्यान रखिएगा, इनकी जो पुत्री का नाम है वो है मेरे प्यारे मित्रों प्रियदर्शना, और प्रियदर्शना से ही बाद में ये विवाह करेंगे, विवाह करा देंगे, अपने भांजे का विवाह कराते हैं उनसे, और बाद में भांजा ही इनका दामाद बन जाता है। और उस दामाद का क्या नाम है, कोई मुझे बताएगा कमेंट में? मैं बता देता हूं, उन दामाद का नाम है जमाली। तो देखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि बाद में इनका जो दामाद है वही इनका क्या है, भांजा भी है। मतलब ये अपने बहन के बेटे से अपनी पुत्री का क्या कर देते हैं, विवाह करा देते हैं। और बाद में अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में होगी, इनके शिष्यों में एक जमाली नाम के व्यक्ति भी हैं जो इनका भांजा और इनका दामाद है, ये भी इनके शिष्य बनेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल सही है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बता दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अब देखते हैं कि इन्होंने गृह त्याग कब किया। मैंने अभी आपको बता दिया, गृह त्याग करने का जो इनका टाइम पीरियड था मेरे प्यारे भाइयों, वो कब था? 30 वर्ष की उम्र। ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया। घर क्यों त्यागा था? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्योंकि आपको पता ही है मेरे प्यारे भाइयों, जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप घर के अंदर रहकर, सारी सुख सुविधाओं में रहकर आप उन सारी चीजों को फील नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ा, और 42 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ मेरे प्यारे भाइयों, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वहीं पे जो मैंने आपको प्रतीक चिन्ह बताया था, वो प्रतीक चिन्ह इनको क्या मिला? सिंह। तो सवाल उठता है कि भाई आपने सर ये नहीं मुझे बताया कि किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
जैसा कि मैंने आपको बुद्ध के अंतर्गत बताया था। तो जो वृक्ष था उस वृक्ष का नाम था साल का वृक्ष। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साल किस वृक्ष के नीचे हुआ। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया मेरे प्यारे मित्रों, वो उपदेश दिया इन्होंने अर्ध मगही भाषा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसमें दिया? अर्ध मगही भाषा में। अर्ध मगही भाषा में इन्होंने पहला उपदेश दिया, अर्ध मगही भाषा में। और मैंने आपको बताया ही है कि जो ऋषभ देव थे उनकी बेटी के नाम पे ब्राह्मी वंश पड़ा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जितनी भी जैन धर्म में आप देखेंगे तो इनका जो पहला उपदेश था वो अर्ध मगही भाषा में था। और धर्म प्रचार के बारे में यदि आप देखेंगे तो 30 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने धर्म प्रचार के बारे में किया, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे ही धर्म, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जैसे ही ये घर छोड़ेंगे धर्म का प्रचार करने लग जाएंगे, और 42 वर्ष की उम्र में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जी, जरा मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नहीं नहीं, ये क्या लिख रहे हैं कोई? जी, या मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सारी चीजें क्लियर है, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। आइए प्रथम उपदेश के बारे में बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दीजिए सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है। जरा मुझे कमेंट करके बता दीजिए ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कमेंट करके बता दीजिए जरा सी सारी चीजें समझ में आ रही कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, तो देखिए जो प्रथम उपदेश इनको मिलेगा, जो प्रथम उपदेश देंगे वो राजगृह में देंगे। ठीक है ना। और कहां पे देंगे? विपुलाचल की पहाड़ियों में देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये कहां देंगे? राजगृह के विपुलाचल पहाड़ियों में। राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी में। ध्यान रखिएगा, आपको पता ही है ना, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बौद्ध धर्म में पढ़ा था, तो हमने कहा था जो पहला उन्होंने उपदेश दिया है वो 5 ब्राह्मणों को दिया था काशी में जाके। तो इन्होंने कहां पे दिया? राजगृह में, विपुलाचल पहाड़ियों में, जो कि बराबर की पहाड़ी कही जाती थी, वहां पर उन्होंने जाके पहला उपदेश दिया इन्होंने। हाँ जी, ठीक, विपुलाचल में इन्होंने, बिल्कुल सही बात है, राजगृह में विपुलाचल की पहाड़ियों में इन्होंने पहला उपदेश दिया। और यहाँ पे जैसे मैं, देखिए आपको बौद्ध धर्म से मैं सारा कंपैरिजन करके बता रहा हूं। अब देखिए जो प्रथम वर्ष थे इनके, वो प्रथम वर्ष कहाँ बीते और अंतिम वर्ष कहाँ बीते। देखिए जो प्रथम वर्ष के बारे में जो अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो इनका प्रथम वर्षा काल था वो कहाँ था, वो अस्तिका ग्राम में हुआ था। और अस्तिका ग्राम के अंतर्गत ही इनका जो पहला अस्तिका ग्राम, ये सब का सब पड़ता है आपके मगध में। ध्यान रखिएगा, मगध मतलब आधुनिक का बिहार, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि मगध का वास्तविक मतलब क्या है सर। तो देखिए मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन आप अगर आज का बिहार वाला देख लेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा इलाका है वो आपका मगध में, बिहार नहीं है, बिहार है। ठीक, अब अंतिम वर्षावधि, देखिए ये पूछा जाता है प्रथम वर्षा काल इन्होंने कहां बिताया और अंतिम वर्षा काल कहां बिताया। तो अंतिम वर्षा काल आपको पता है कि इनकी जब मृत्यु होती तो ये कहां पे थे? पावापुरी के पास में थे। लेकिन ये इनके अंतिम वर्षा काल का समय है। और जो प्रथम शिष्य थे, मैंने आपको बताया कि बाद में इनके जो दामाद थे वही इनके भांजे, और जो दामाद थे वही इनके शिष्य बन जाएंगे। तो वो व्यक्ति कौन हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? जमाली। और इनकी अगर प्रथम शिष्या के बारे में पूछा जाए, शिष्या का मतलब कोई स्त्री होगी, कोई लड़की होगी, तो शिष्या कौन थी? वो चंदना थे, जो कि महावीर भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी थी। तो उनका नाम था चंदना, जो कि महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी थी। तो अगर आपसे देखिए पूछा जाए, देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए मेरे प्यारे भाइयों कि देखिए प्रथम शिष्य तो जमाली थे, बिल्कुल सही बात है। कौन कह रहा है? ये सूरज म्यूजिक जी बोल रहे हैं कि प्रथम शिष्य थे जमाली थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि अगर प्रथम शिष्य में आपसे शिष्य की जगह शिष्या पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे? तो वो आप कहेंगे चंदना थी, महावीर भिक्षुणी संघ की प्रमुख थी। और मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे डिटेल में बताई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही हम लोग देखेंगे तो महावीर स्वामियों के, अब हम लोग आते हैं कि भाई महावीर स्वामियों के अनुयायियों की संख्या कितनी थी?
दोस्तों अनुयायी, देखिए अनुयायी क्या क्या थे, जो इनको फॉलो करते थे। तो फॉलोवर्स की अगर आप संख्या देखेंगे तो लाखों में इनके फॉलोवर्स की संख्या थी मेरे प्यारे भाइयों। शायद कहा जाता है, एक अनुमानित ऐसी गणित है कि 14,000 से ज्यादा इनके फॉलोवर थे। लेकिन क्या सबके सब फॉलोवर इनके लिए इंपॉर्टेंट है, या सबके सब फॉलोवर सब कुछ करेंगे? नहीं भाई, सबके सब फॉलोवर नहीं करेंगे। जिसमें इन सभी को क्या बोला गया, जो 14,000 अनुयायी थे उनमें से कुछ अनुयायियों को बोला गया गणधर। ध्यान रखिएगा, तो ये गणधरों में विभाजित हो गया और 11 गणधरों में विभाजित किया गया। इन 11 गणधरों के नाम आपकी स्क्रीन पर ये है। सबसे पहले है इंद्रभूति, फिर है आपके अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्ति, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्रात, मेहता और अर्थप्रभास। देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कितने गणधरों को डिवाइड थे, मतलब कितने अनुयायियों को इन्होंने गणधरों में विभाजित किया था, वो थे 11। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। भिक्षुड़ी अब हम लोग आगे बताएंगे, अभी हम लोग बात करेंगे अनुयायियों के बारे में। तो ये आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्ति, सुधर्मन, मंडित, मौर्य, अंगपित, अचल भ्रात, मेहता और आपका प्रभास। ये सबके सब जो आपके थे, ये 11 गणधरों में थे, जो कि कुल अनुयायियों की संख्या थी। अब अगर हम लोग आगे आके देख लेते, तो देखिए जैन धर्म को मानने वाले राजा। अब मैंने आपसे जब बताया कि जब इनकी जो पहली, जो इनका भांजा था, जो इनका दामाद था, वही जमाली इनका प्रथम शिष्य बना। अगर शिष्य के बारे में बात करें तो हम लोगों ने बताया कि चंदना नाम की एक महिला थी, या चंदना नाम की एक महावीर स्वामी की भिक्षुणी थी। भिक्षुणी के अंतर्गत वो पहली शिष्या बनी। मैं आपको बताऊंगा भी भिक्षुणी और उपासक में क्या अंतर होता है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे करना चाहूंगा कि देखिए जो भिक्षुणी है और भिक्षुक हैं और उपासक, इन सब में क्या अंतर होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए भिक्षुणी और भिक्षुक का मतलब ये होता है, देखिए जो महिला होगी, महिला संघ की होंगी, जो जैन धर्म में होंगी, वो क्या कहलाएंगी, भिक्षुणी। महिलाओं के लिए क्या है, भिक्षुणी शब्द का प्रयोग होगा। और जो पुरुष होंगे या बालक होंगे, उनके लिए क्या होगा, पुरुषों के लिए क्या होगा, भिक्षुक शब्द का यूज होगा। पहली बात, इस बात को क्लियर कर लीजिए। देखिए भिक्षुक वो होते थे जो जैन धर्म में रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए परमानेंट रहना चाहते हैं, वो अपने घर पर, उन्हें घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे प्यारे भाइयों, भिक्षुक कहलाएंगे। और अगर भिक्षुणी के बारे में बात करेंगे तो वो लोग जो जैन धर्म में महिलाएं रहना चाहती हैं, उन्हें अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है, तो वो कहलाएंगे भिक्षुणी। और उपासक क्या थे, ऐसे लोग जो अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर, गृहस्थ जीवन, माफ करिएगा, गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति जो अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन धर्म की सेवा करना चाहते हैं, वो कहलाएंगे उपासक। बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर था, जो मैंने आपको सारी चीजें जी बिल्कुल, जो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं, और क्लियर मैंने कर भी दिया। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि जो हमारे जैन धर्म में जो राजा थे, क्योंकि आपको पता है ना कि जो जैन धर्म है वो बहुत ही फेमस होता जा रहा था लगातार। तो वहां पे कुछ राजा थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, और जो उस समय में, उद्योगपति का मतलब आज के हिसाब से उद्योगपति नहीं, उस समय भी तो हुआ करता था ना व्यापार। तो वहां भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जैन धर्म को मानते थे, और उनकी सारी बातों को यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपने चंदेल शासक का नाम सुना होगा, तो जो चंदेल शासक थे वो भी जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में आता है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं या कौन कौन से शासक हैं जो कि जैन धर्म को मानते हैं। निम्नलिखित में से जैन धर्म को मानने वाले राजाओं के बारे में बताइए। तो चंदेल शासक थे, और कौन से थे, उदयन थे, ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन से थे, वंदराज भी थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन से हैं मेरे प्यारे भाइयों, चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा लिख देता हूं मैं यहां पर, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, ये देखिए चंदेल शासक थे, उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, यहाँ पे कलिंग नरेश खारवेल के मिलेंगे, राष्ट्रकूट मिलेंगे, ये जितने भी थे, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। और आपको पता है ना, खारवेल की हाथी गुफा अभिलेखों में भारतवर्ष का नाम भी मिलता है। और यहाँ पे कलिंग नरेश खारवेल के साथ साथ कौन के, राष्ट्रकूट है। ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं,
ये आपको मिलेंगे किसके अंतर्गत, ये जैन धर्म को मानने वाले राजा है। तो आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, जब मैं अगला प्रश्न का सेशन रखूंगा तो वहां पे प्रश्न सारे देखने को मिलेंगे कि जैन धर्म को मानने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं है, और आपके सामने ये सारे नाम होंगे, उसमें से कोई एक ऐसा नाम होगा जो इनके अंतर्गत नहीं होगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखेंगे यहां पर, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे जैन धर्म में निग्रंथ एवं तीर्थंकरों के बारे में कुछ फोटोग्राफ्स लगाई है। आई होप आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, हो सकता है ब्लर भी हो गई हो, लेकिन मैंने कोशिश करी कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से बता दिया जाए। तो देखिए क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दो शब्द दिखेंगे, निग्रंथ और तीर्थंकर। ये दोनों चीजों को समझ लीजिएगा भाई कि निग्रंथ कौन है और तीर्थंकर कौन है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए आपके सामने ये जो सारी फिगर है वो मैंने लगा रखी है, ठीक है ना सर, जो किसी, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी कुछ लोगों की बात समझ में नहीं आ रहा हूं, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए निग्रंथ और तीर्थंकर में क्या अंतर है। निग्रंथ का तीर्थंकर का मतलब यह है कि जैन धर्म में वो लोग जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी है या जैन धर्म के अंतर्गत कुछ न कुछ अपनी काम को डिस्ट्रीब्यूट किया है और उनके जैन साहित्यों के अंतर्गत जैन धर्म में लिखा हुआ है, तो वो कहलाएंगे हमारे तीर्थंकर। जैसे ऋषभ देव है, महावीर स्वामी है, इनके बाद में आप अभिनंदन नाथ है, सुमित नाथ है और अजीत नाथ है, ये सारे के सारे जो हैं हमारे जैन तीर्थंकर है। लेकिन जैन निग्रंथ कौन है, जिन्होंने जैन धर्म की बातों का प्रचार कराया है, समाज के अंदर फैलाया है, वो कहलाएंगे हमारे जैन निग्रंथ। ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए अब देखते हैं, क्योंकि हमने अभी आपसे बात करी कि जो जैन धर्म के अंतर्गत जो महावीर स्वामी जी थे, महावीर स्वामी जी जो बाद में बहुत प्रचार प्रसार करते रहे। आपने ये भी देखा कि जैन धर्म के अंतर्गत आप जितने भी राजा हैं उन्होंने पूरी तरीके से महावीर स्वामी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो उनकी तबीयत कुछ दिनों बाद खराब हो जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही थी महावीर स्वामी जी की। तो 72 वर्ष की उम्र में इनका क्या होता है, निधन हो जाता है। और निधन कहां पर होता है, पावापुरी में हो जाता है, राजगृह में जाके। तो वो डेट क्या थी, वो 527 ईस्वी में थी। ध्यान रखिएगा 527 ईसा पूर्व में, कहां पर, पावापुरी में। तो पावापुरी में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो आपसे पहला प्रश्न बनता है कि इनकी जो निधन है वो कब हुई, 527 ईसा पूर्व में हुआ, और कहां पर, पावापुरी के अंतर्गत हुआ, 72 वर्ष की उम्र में। अब जैसे ही ये खत्म होंगे तो आप देखेंगे कि जो जैन धर्म है वो दो भागों में डिवाइड होगा। लेकिन अभी मैं आपसे यहाँ पर वो बात नहीं करूंगा कि जैन धर्म जो दो भागों में डिवाइड होगा वो कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पंचव्रत का सिद्धांत दिया। अब आपसे एग्जाम में कैसे बनता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई पंचव्रत का जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है और इसका क्या मतलब है, या पंचव्रत के सिद्धांत का मतलब किस धर्म से है। तो पंचव्रत के सिद्धांत का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों जैन धर्म से। और पंचव्रत में कौन कौन से व्रत आते हैं, जरा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है। देखिए इसमें से जो कुछ व्रत के सिद्धांत है ये तो ऑलरेडी पहले ही दिए जा चुके थे, लेकिन महावीर स्वामी जी ने सिर्फ एक व्रत का सिद्धांत ही यहाँ पर ऐड किया था। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है, इसको डिजिटल बोर्ड को डिजिटली के तरीके चलाया जाता है तो ज्यादा बेहतर रहता है। देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया अहिंसा नहीं करना है, फिर उन्होंने दिया अहिंसा के बाद क्या होगा, अहिंसा के बाद होगा सत्य, फिर होगा अस्तेय, और अस्तेय के बाद में देखिए जैसे अस्तेय है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए। अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य, और ये कहा जाता है कि ये सारे के सारे जो सिद्धांत है वो पंच महाव्रत के सिद्धांत के अंतर्गत आते थे, जिसमें कि अगर इन सारे चीजों को आप मिला दें तो ये तो ऑलरेडी पहले दिए जा चुके थे, और इनको देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जी ने सबसे पहले इन सारे कॉन्सेप्ट को दिया था। इसका कहने का मतलब है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पंचव्रत में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें सम्मिलित नहीं है। आपसे जब प्रश्न बनेगा तो ऐसे ही बनेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। और ये जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत था वो महावीर स्वामी जी ने दिया था। तो पंचव्रत और ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को मिला दिया गया, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के दोनों के सिद्धांत को मिला दिया गया। तो किस चीज का निर्माण होता है,
पंचव्रत का निर्माण होता है, जो कि पंचव्रत के बारे में ये कहा गया कि ये जो 5 व्रत है, ये 5वां जो व्रत है वो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। और ये क्यों जोड़ा गया था इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बात जरूर यहाँ पे बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर आपको अणुव्रत का सिद्धांत है और ये कहा गया कि जो लोग पंचव्रत के सिद्धांत को नहीं मान पाएंगे वो अणुव्रत का सिद्धांत मान ले। अणुव्रत के सिद्धांत में क्या था? ज्ञान गृहस्थों के लिए था। इसका ये मतलब है कि जो भी लोग ज्ञान गृहस्थ हैं, गृहस्थ का मतलब ये हो गया कि जो भी लोग आप घर पे रह के गृहस्थ जीवन आप व्यतीत करना चाहते हैं और उसके साथ में ज्ञान धर्म के साथ में मिलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अणुव्रत के सिद्धांत को मानेंगे और पंचव्रत के सिद्धांत को आप यदि मानेंगे तो आपको अपना गृहस्थ जीवन त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का यहाँ पालन करना है। और जैसे प्यारे भाइयों आप अणुव्रत के सिद्धांत को मानेंगे तो आप गृहस्थ जीवन को रहते हुए भी मान सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि भाई पंचव्रत के सिद्धांत और अणुव्रत के सिद्धांत में कौन कौन सी चीजें थी? तो जैसे अणुव्रत के सही सिद्धांत में थी अहिंसा व्रत। ये बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं सिद्धांत, ये बात ध्यान कर लीजिएगा भाई। अहिंसा व्रत, सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे मैंने बताया अणुव्रत का सिद्धांत अहिंसा व्रत है, सत्याव्रत है, अस्तेय व्रत है। तो सत्याव्रत, अस्तेय व्रत, और उसके बाद में आपका एक और व्रत आता है ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ध्यान रखिएगा, तो ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब आपसे ये पूछा जाता है कि अणुव्रत के सिद्धांत में अणुव्रत का वास्तविक मतलब क्या है? तो वास्तविक मतलब मेरे प्यारे भाइयों वो है कि जो गृहस्थ जीवन को त्यागते हुए इस पूरे ज्ञान धर्म को फॉलो करना चाहता है तो वो अणुव्रत के सिद्धांत को पालन कर सकता है। और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में नहीं रहते हुए ज्ञान धर्म के अंतर्गत आना चाहता है वो पंच महाव्रत का सिद्धांत का पालन कर सकता है। और ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जरा मुझे बता दीजिए सर। जी बिल्कुल कराऊंगा एमसीक्यूज, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए, इसीलिए मैं स्क्रीन से थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक है जी। अभी मोहित सिंह मैं सारी बातें बताऊंगा। श्वेत वस्त्र क्यों पहने जाते हैं सभी मैं बता दूंगा आपको। क्लियर है? लिख दीजिए सर एक बार ओके, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब त्रिरत्न के बारे में बात होती है। ज्ञान धर्म के अंदर त्रिरत्न है। देखिए त्रिरत्न दोनों में है, चाहे आप बौद्ध धर्म में ले लीजिए चाहे आप जैन धर्म में ले लीजिए, तीनों के अंतर्गत त्रिरत्न है। त्रिरत्न का देखिए मतलब क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति। इस बात को समझ लीजिएगा, मोक्ष की प्राप्ति। और यहाँ पे साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक आचरण, ये तीन चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी चीज? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र या आचरण। तो साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। इस बात को ध्यान कर लीजिएगा। त्रिरत्न आपको बौद्ध धर्म में भी मिलेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब था बुद्ध, धम्म और संघ, और यहां पर त्रिरत्न का मतलब है साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। तो ये आपका जो है वो सारे जो फैक्चुअल है उसके बाद मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब देखिए महावीर स्वामी जी का जब निधन हो गया, मैंने आपको बताया 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन होता है और 527 ईसा पूर्व में उनका निधन होता है। तो उनके निधन होने के बाद में 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ता है। और जब अकाल पड़ता है तो बहुत बुरा अकाल पड़ता है। वो इस लेवल का अकाल होता है कि उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जैन धर्म की कोई एक बहुत बड़ी टुकड़ी होती है जो साउथ की तरफ चली जाती है, दक्षिण भारत की तरफ, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वहीं रह जाते हैं, मगध में ही रह जाते हैं। और वहीं से जो मगध वंश है इसके वहीं से जो जैन धर्म है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला जो है वहां पर डिवाइड होने का कारण वो है आपका श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर।
तो देखिए यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ये जरूर देखेंगे कि भाई वास्तविक में श्वेतांबर का मतलब क्या था और दिगंबर का मतलब यहाँ पे क्या था। पहले ये बताइए मुझे कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले मुझे बता दीजिए सारी चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिर हम लोग आते हैं श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के बारे में देखते हैं। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला, और दिगंबर का मतलब है नग्न अवस्था में रहने वाला, नग्न अवस्था में रहने वाला। और इसका क्या रीजन था मैं आपको ये भी सारी चीजें बताऊंगा कि क्या रीजन है। पहले मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए। मैंने पहले यस सर बिल्कुल, अच्छा कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में आया। मैं आपसे कहूंगा एक बार रिपीट करके वीडियो देख लेंगे तो सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा जी। चलिए तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर कैसे मगध में अकाल पड़ता है मेरे प्यारे भाइयों। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये नंद वंश के समय का टाइम पीरियड चल रहा है, तो नंद वंश में राजा हुआ करते थे, उनके समय में अकाल पड़ा 300 ईसा पूर्व में। और जब अकाल पड़ा तो अकाल के अंतर्गत कुछ ऐसे लोग थे जो जैन धर्म के ही अंतर्गत थे, उन्होंने जैन धर्म को छोड़ा और कहा कि यहाँ पर तो अकाल पड़ा हुआ है, हमारे लोग यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, मतलब जो जैनी भिक्षु या भिक्षुक है वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो चले गए साउथ में। और जब वो साउथ में चले गए तो देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। ध्यान रखिएगा दो चीजें हैं, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो जो व्यक्ति भद्रबाहु और स्थूलभद्रों के साथ में ये दो टुकड़ी जो थी, जो बड़े लोग थे, भिक्षुक और भिक्षुओं के जो संघ के प्रमुख थे, इन्होंने दो भागों में इसको तोड़ लिया। जो दक्षिण भारत चले गए वो कहलाएंगे आपके दिगंबर या श्वेतांबर। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दक्षिण भारत में जो चलेगा वो क्या कहलाए, वो दिगंबर कहलाए कि श्वेतांबर कहलाए। मुझे फटाफट से कोई कमेंट करके बताएगा कि दिगंबर जाने वाले कौन कहलाए, क्या दक्षिण भारत में जाने वाले को क्या कहा गया, ये मुझे कोई कमेंट करके बताएगा। जरा मैं ये देखना चाहूंगा कि आपको कितना पता है। कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि जो दक्षिण भारत चले गए थे मेरे प्यारे भाइयों, उनको जब वो वापस आए हैं मगध में तो उनको क्या उपाधि दी गई, दिगंबर की दी गई या श्वेतांबर की उपाधि दी गई? कोई मुझे कमेंट करके बताए कि जब दक्षिण भारत में चले गए तो उनको कौन सी उपाधि दी गई, दिगंबर की दी गई या उनको श्वेतांबर की दी गई उपाधि? तो देखिए जब दक्षिण भारत से वो वापस आए तो ये क्या कहलाए आपके, वो कहलाएंगे श्वेतांबर और बाकी होंगे दिगंबर। ध्यान रखिएगा। और जैसे ही जैन धर्म में अब महावीर स्वामी का अंत होता है तो उसके बाद जैन संगतियां होती हैं, और जैन संगतियां बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ दो ही जैन संगतियां हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए, हाँ जी श्वेतांबर बिल्कुल सही है। देखिए श्वेतांबर 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 सबका देखिए आंसर आ रहा है, दिगंबर श्वेतांबर ये सब लोग कंफ्यूज वाले हैं, बल्कि उनके पास सारे नोट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। तो इसके लिए तो आपको ही सारा काम करना है। देखिए जैन संगतियों के प्रचार के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर। और यहीं पर आप देखेंगे कि जो सफेद वस्तु को धारण करते हैं वो जैन धर्म की एक अलग टुकड़ी बन गई, और जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो जैन धर्म की अलग टुकड़ी बन गई। आई होप मैंने इसके अंतर्गत मैंने लगाया भी हुआ है, शायद नहीं लगाया यहाँ पर मैंने, इसमें मैंने फोटोग्राफ्स मैंने सोचा था कि इसमें लगा दूंगा ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब देखिए जैन संगतियों का जो प्रचार है, जैन संगतियों के प्रचार में आपको पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन संगतियों का खूब प्रचार कराया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, ये सब कौन थे, जैन धर्म के अंतर्गत जो राजा थे, ये बहुत ज्यादा मानते थे। तो जैन धर्म में संगतियों का प्रचार हुआ, और यहाँ पर जो दो प्रकार की संगति हुई वो दो ही हुई, दो प्रकार, सिर्फ दो ही हुई। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो संगतियां हुई हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के अंतर्गत कितनी संगतियां यहां पर हुई हैं, तो वो सिर्फ दो संगतियां हुई हैं। जैसे बौद्ध धर्म में आपसे पूछा जाता है ना कि टोटल कितनी संगतियां हुई हैं, तो टोटल 4 संगतियां हुई हैं, और बौद्ध धर्म में चौथी संगति के बाद टूट गया 2 भागों में। ठीक वैसे हीनयान और महायान में, और जैन धर्म में 2 भागों में टूटेगा। हालांकि ये तो क्योंकि अकाल एक रीजन था, अकाल की वजह से ये जैन धर्म में 2 भागों में टूटा था, श्वेतांबर और दिगंबर में। आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जिसको नहीं समझ में आया है एक बार फिर से मेरे साथ में रहे, सारी चीजें उनको क्लियर हो जाएगी। देखिए जैन धर्म जो है,
जैन धर्म के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भाई जैन धर्म किसके समकालीन था, नंद वंश के समकालीन था। नंद वंश क्या, मगध में एक मगध राज्य के अंतर्गत कुछ वंश थे, उस वंशों में एक आता है नंद वंश, तो उसके समकालीन था। जैन का वास्तविक मतलब क्या है, जैन धर्म का वास्तविक मतलब होता है विजेता, और विजेता का मतलब क्या है, जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया हो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार मेरे साथ जरूर देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जैन धर्म में वैसे तो हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन महावीर स्वामी से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो पहले व्यक्ति हैं, वो ऋषभ देव हैं। तो ऋषभ देव के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चीजें देखेंगे। ऋषभ देव का जो अन्य नाम है वो आदिदेव या ऋषभ देव है, और इनके जो ये पहले तीर्थंकर हुआ करते थे, और इनकी पुत्री वंभी थी, उन्हीं के नाम पे पड़ा है ब्राह्मी लिपि। ध्यान रखिएगा, जो ब्राह्मी की लिपि है वो किसके नाम पे पड़ा है, वो ऋषभ देव की पुत्री वंभी के नाम पे पड़ा है, ब्राह्मी लिपि के बारे में। अब प्रश्न आता है कि ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो वो है उनका बैल, जिसको वृषभ भी बोलते हैं। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है मेरे प्यारे भाइयों, वो क्या है, बैल। ये ध्यान रखिएगा, ये पहले तीर्थंकर थे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। अब जो वास्तविक जैन धर्म जिसके नाम पे जाना जाता है वो है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी कौन से हैं, तो ये किस नंबर के हैं, क्या मुझे कोई बता देगा। महावीर स्वामी है आपके 24वें नंबर के, 23वें नंबर के हैं, पार्श्वनाथ हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ, और कहीं कहीं पे 540 भी होता है। तो मैंने दोनों डेट्स आपको बता दी। किसी आयोग के कई एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पर आपसे 599 को सही ना करा के 540 को सही उन्होंने माना है, और उनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ, वैशाली में कुंडल वन में। अब देखिए वार्षु कुंड में हुआ, वैशाली के पास में। और इनकी जो जाति थी वो ज्ञातव कुल थे। ज्ञातव कुल का मतलब ये राजा थे इनके पिताजी, ये बात ध्यान रखिए कि ये राजा थे ज्ञातव कुल के, ठीक है ना। इनका जो गोत्र था कश्यप वंश था, वंश जो इनका था इक्ष्वाकु वंश था। और जो प्रतीक मैंने यहाँ पे अभी लिखना, जो मैंने नहीं लिखाया था वहां पर, मैंने आपसे कहा था आगे मैं बताऊंगा, वो सिंह इनका प्रतीक था। और किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी मैंने अभी आपको बता दिया। किस वृक्ष के नीचे मेरे प्यारे भाइयों, साल वृक्ष के नीचे। ध्यान रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध धर्म में बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है ना। इनके पिता का क्या नाम है, सिद्धार्थ या श्रेयांश। और माता का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है इनकी माता का नाम। माता का नाम देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया था आपके, कि इनकी माता का नाम था त्रिशला या वेह दत्ता। अब इनका विवाह हो जाता है क्योंकि इनके जो पिता हैं वो ये चाहते हैं कि ये भौतिकवादी चीजों से बाहर निकले और भौतिकवादी चीजों में ही रहें और आध्यात्मिक की तरफ ना जा पाएं। लेकिन वही है ना कि जो किस्मत को मंजूर होगा होना वही है मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ पर इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने अपना जो घर है वो 30 वर्ष की उम्र में ही त्याग दिया और 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जो ज्ञान की प्राप्ति के दौरान का जो समय था, जो 12 वर्ष का जो समय था, इसमें सबसे पहले इनके आध्यात्मिक गुरु मिले जो कि सांख्य दर्शन के थे। फिर महावीर स्वामी जो इनके बाद में ये जैसे लगातार बढ़ते रहे, इनके फॉलोवर्स बढ़ते रहे, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जब इनकी पत्नी से इनका विवाह हुआ यशोदा नाम से, तो इनकी एक पुत्री भी हुई जिस पुत्री का क्या नाम था, प्रियदर्शना उनकी पुत्री का नाम था। और उन पुत्री से इन्होंने अपने भांजे का विवाह करा दिया और भांजे का नाम था जमाली, जो बाद में इनका शिष्य भी बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम लोग देखें कि इन्होंने जो मैंने अभी आपको वही बता दिया कि गृह त्याग 30 वर्ष में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष में हुई, प्रतीक चिन्ह क्या सिंह है। और जो इनका वृक्ष है वो भी मैंने आपको बता दिया साल का वृक्ष है। और उपदेश इन्होंने अर्ध मगही भाषा में दिया है। धर्म का प्रचार इन्होंने 30 वर्ष में किया है और प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह के विपुलाचल पहाड़ियों में बराबर की पहाड़ियों में दिया है। जैसे बुद्ध के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उन्होंने बनारस में दिया था सबसे पहला अपना उपदेश, ऋषिपत्तनम में, ठीक है ना। तो 24वें तीर्थंकर थे सर। पीडीएफ बस सब कुछ मिल जाएगा, बस थोड़ा सा गौर करके यहाँ मेरी बातों को सुनो। इसके बाद में प्रथम वर्षा जो वास था, जो प्रथम वर्षावास उन्होंने कहाँ बिताया, वह अस्थि ग्राम में, मगध में, बिहार में उन्होंने प्रथम वर्षावास अपना बिताया। और अंतिम वर्षावास जो था वो पावापुरी में था, जहां पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अभी आपको मैंने बताया अंतिम वर्षावास का मतलब होता है कि कहां पर वो अंत में रुके हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताइए फटाफट, यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर हैं कि नहीं है, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। यहाँ सब कुछ क्लियर है, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही हैं? मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिए यस सर सारी चीजें क्लियर समझ में आ रही। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आपको कराते हैं इसी के, ठीक है। कोई कमेंट मुझे फटाफट से कमेंट तो करिए भाई आप लोग। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे।
तो जो प्रथम शिष्या थी वो कौन थी? चंदना थी प्रथम शिष्या। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। प्रथम शिष्य अगर पूछे तो आपके जमाली हैं, जो कि इनके क्या थे? दामाद भी थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दामाद और इनके शिष्य दोनों, ठीक है, दामाद और इनके शिष्य दोनों थे। लेकिन अगर महिलाओं में बारे में बात करेंगे कि महिला में कौन था, तो महिला में थी चंदना। ठीक, ये महावीर भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी हुआ करती थी, इसको बात ध्यान रखिएगा। राहुल मिश्रा, राहुल जी आपको क्या प्रॉब्लम है आपका? जी मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा। चलिए बढ़ते आएंगे हम लोग। अब देखिए, महावीर स्वामी के अनुयायी होते हैं ना, अनुयायी का मतलब होता है फॉलोवर। जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं तो आपके कुछ फॉलोवर बन जाएंगे, और फॉलोवरों की संख्या असंख्य होती है। लेकिन असंख्य या अनगिनत भी कह सकते हैं, बहुत सारे फॉलोवर हो सकते हैं। लेकिन उसी में से कुछ फॉलोवर ऐसे हैं जो आपके काम को और बढ़ाते हैं, और जो आपको जिनके बारे में याद रहता है। तो टोटल जो 14,000 इनके अनुयायी हुआ करते थे, जिसमें कि 11 जो व्यक्ति थे, इनको हालांकि इन्होंने जो अनुयायियों को गणधर कहा है, लेकिन इसमें जो 11 गणधर थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे काम करे जैन धर्म को लेके। तो इसमें कौन से हैं? अब आपसे प्रश्न ऐसा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन कितने गणधर हैं? सबसे पहली बात तो कितने गणधर हैं? 11 गणधर हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म में अनुयायियों की संख्या कितनी थी? तो 14,000 अनुयायियों की संख्या थी। फिर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणधर इसमें नहीं था? तो अब आपको ये सारे गणधरों को याद करना पड़ेगा। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्ति, सुधारमन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपुत्र, अचल, मेहता और प्रभास। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो जैन धर्म को मानने वाले राजाओं के बारे में मैंने आपको लिखा दिया। सबसे पहले कौन से थे? चंदेल शासक हैं, उदायन है, आपके वंदराज है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग नरेश खारवेल है, और उसके बाद में कौन है? राष्ट्रकूट। ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म को मानने वाले राजा इनमें से कौन से नहीं हैं। तो आपको ये सारे के सारे याद होंगे, तभी आप लगा पाएंगे कि इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और चलते हैं फिर। जैन धर्म में निग्रंथ और तीर्थंकर के क्या मतलब है? तीर्थंकर का मतलब ये होता है कि जो भी जैन धर्म को के अंदर वो संस्थापक है, या उसमें कुछ जैन धर्म के साहित्य ग्रंथों में जिन्होंने कुछ बात रखी, वो कहलाएंगे हमारे तीर्थंकर। और इससे पहले के जो लोग हैं, जो जैन धर्म को लेके या जैन धर्म की बातों को प्रचार प्रसार करते हैं, फैलाते हैं, तो वो कहलाएंगे हमारे निग्रंथ। और यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ्स भी लगा रखी है, हो सकता है आपको बहुत अच्छी विजुअल्स क्लियर ना हो। ठीक है, बिल्कुल मिलेगी, ग्रुप में बिल्कुल मिलेगी। अब देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि जब जैन धर्म को बढ़ रहा था तो महावीर स्वामी जी क्या हुआ कि पावापुरी में जाके उनकी मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की आयु में। ये एक डेट आपसे सीधे पूछी जाती है। एक डेट पूछी जाती है कि इनका जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था, और एक डेट पूछी जाती है इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, ये भी पूछा जाता है। तो ये फैक्ट है, याद रखना है। देखिए 72 याद कर लेंगे तो इसी को अगर आप उल्टा कर दीजिए, 2 को इधर ले आइए, 7 को इधर ले आइए, 5 आगे लगा लीजिए, तो हो गया 527। ये याद करने का तरीका है। हालांकि ये आपके लिए आप इससे बेहतर भी हो सकता है याद कर ले, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हाँ जी, चलते हैं हम लोग। अब देखिए, पंचव्रत का सिद्धांत है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। पंचव्रत के सिद्धांत में क्या था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये और ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य को आप हटा दीजिए तो ये जो 5 जो 4 हैं, ये पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। और पार्श्वनाथ के बारे में कोई मुझे ये बात एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? कोई मुझे बता सकता है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्योंकि यहां पर पार्श्वनाथ जी का नाम आ गया है, तो थोड़ा सा प्रतीक चिन्ह जानना जरूरी बनता है कि भाई प्रतीक चिन्ह क्या था और किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे महावीर स्वामी जी को साल वृक्ष के नीचे हुई थी, आपको पता ही है, प्रतीक चिन्ह उनका सिंह है। और अगर ऋषभ देव के बारे में बात करेंगे तो उनको किस वृक्ष के नीचे हुई? निग्रोध वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो बैल है, जिसको वृषभ बोलते। वैसे पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? कोई मुझे क्या कमेंट करके बता सकता है? मैं थोड़ा सा कमेंट आप लोगों के देख लेता हूं। भैया पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह कोई है? वृक्ष क्या है, बताएगा कोई? क्या है पार्श्वनाथ का? बताइए मुझे पार्श्वनाथ का, और किसी का नहीं मुझे जानना। पार्श्वनाथ का मुझे बताइए, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। पार्श्वनाथ का था सर्प। ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ का था सर्प, और इनका जो वृक्ष था वो वृक्ष था धवल।
ये बात ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ का जो था वो था प्रतीक चिन्ह सर्प और वृक्ष था धव, ये ध्यान रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो 24वें थे वो महावीर स्वामी, जो कि मैं आपको बताता ही चल रहा हूं। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। यहाँ पर अगर महावीर स्वामी जी के बारे में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, नहीं किया मैंने तो ये देखिए 24वें। सारी चीजें याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है। देखिए पहला इंपॉर्टेंट है, 23वां इंपॉर्टेंट है, 24वें इंपॉर्टेंट है, और एक दो बीच में और भी आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एक 16 नंबर का मुझे ध्यान आ रहा है, जिनका नाम है शांतिनाथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है ना, इनको भी ध्यान कर लीजिएगा। चलिए भाई, चलिए, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने सारी चीजें आपको बता दी यहां पर। और हम लोग बढ़ते हैं जी, महावीर के जैन धर्म को मानने वाले राजा के बारे में हो गया है और निग्रंथ के बारे में हो गया है। अणुव्रत का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया था, ये पार्श्वनाथ ने दिया है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब पार्श्वनाथ जी ने दिया था, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी जी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जोड़ा है ब्रह्मचर्य को। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन की लिस्ट में ये आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा पंच महाव्रतों में कौन सा महाव्रत नहीं है, तो ये बहुत टफेस्ट क्वेश्चन बनता है। लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, 1 घंटे में सब कुछ पढ़ना है, तो क्यों ना थोड़ा बेहतर तैयार कर ले, ताकि हम लोग आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार रहें, ठीक है। आइए, अणुव्रत का सिद्धांत क्या था? अणुव्रत का सिद्धांत महावीर स्वामी जी ने उनको दिया, जो कि गृहस्थ जीवन को त्याग करना चाहते हैं और साथ में जैन धर्म की सेवा भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या दिया कि अणुव्रत का सिद्धांत, जैसे अहिंसा नहीं करना है, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सारे जो सिद्धांत है वो अणुव्रत के सिद्धांत दिए महावीर स्वामी जी ने उनको, जो गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए क्या करना चाहते हैं, जैन धर्म में रहना चाहते हैं। और जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या मार्गदर्शन दिया, उन्होंने कहा साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण। अब आप इसके बारे में डिटेल मत जाइए, क्योंकि बहुत डिटेल अगर हो जाएगा तो आपके लिए फैक्ट याद रख पाना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का जो संघ है उसके अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बताया, सारी चीजें मैंने आपको कमेंट करके बता दिया है। अब देखिए यहां पर जो अध्यक्ष के बारे में है वो है सुदर्शन, ध्यान रखिएगा। सुदर्शन इनके जो अध्यक्ष बने थे जैन धर्म में, जैसे ही महावीर स्वामी जी का निधन होता उसके बाद में। और सुदर्शन के बाद में कौन बने ये भी मैं आपको बता देता हूं। सुदर्शन के बाद में एक व्यक्ति है जिनका नाम है जम्बू, ध्यान रखिएगा, जम्बू। तो जम्बू एक व्यक्ति हैं जो कि बने हैं जैन धर्म के बाद में, इनके शिष्य थे, जैन में महावीर स्वामी जी के शिष्य थे। तो सुदर्शन भी शिष्य थे और जम्बू भी इनके शिष्य थे। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी टफेस्ट क्वेश्चन की लिस्ट में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो मैंने, देखिए जब हम लोग तैयार कर रहे हैं, हमारा 1 घंटा जा ही रहा है, हमें याद करना है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा बेहतर तैयार कर लें कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन बन के आता है तो हम इसको अच्छी तरीके से टैकल कर लें, हमारा काम ये होना चाहिए। चलिए अब देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, श्वेतांबर और दिगंबर क्या हुआ था। 300 ईसा पूर्व में अकाल पड़ा था, इसी में कुछ जो दक्षिण भारत चले गए और कुछ वहीं जो मगध के ही अंतर्गत रह गए। तो यही जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर में, और जैन संगतियों का जो प्रचार है वो 2 हो गया, ठीक है। तो ये तो था आज का क्लास का एंड। अब मुझे कॉमेंट करके आप बता दीजिए जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपकी क्वायरीज है, मुझे थोड़ा सा आप कॉमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। मुझे कमेंट, चलिए कमेंट करके मुझे बता दीजिए कोई डाउट, और अगर डाउट नहीं है तो फिर क्लास को ओवर करें, क्योंकि दूसरे टीचर्स भी आपके बैठे हुए हैं। कोई डाउट है किसी टाइप का, कोई भी क्वेश्चन है जो कि मैं पढ़ाते समय आपके कमेंट नहीं देख पाया था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान पढ़ाने में रहता है कि यदि आपका मैं कमेंट देखूंगा तो शायद क्लास बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हर बात में कमेंट देखना सही नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बता दीजिए कि कौन कौन सी चीजें आपको, ऐसे जो डाउट्स हैं जो कि आपको क्लियर नहीं हुए हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, फटाफट से मुझे बता दीजिए। नो सर, नो सर। तो क्लास कैसी लगी, बेस्ट लगी कि एक्सीलेंट लगी? मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, बेस्ट है कि एक्सीलेंट है? हाँ जी, बेस्ट है कि एक्सीलेंट है भाई? अच्छा, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे क्वेश्चन? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं?
पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, ग्रुप में मिल जाएगी। देखिए मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब आपकी करंट अफेयर की भी क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और जब करंट अफेयर की आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो वो होगी सुबह 5 बजे, ठीक है, 5 से 5:30 बजे का उसका टाइम होगा, ताकि आप 7-8 बजे तक मेरे साथ रहें और जितना भी करंट अफेयर है उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार कर लें, आपको सारी चीजें याद रह जाएं, ठीक है ना। तो कोशिश ये मैं करूंगा जी। हाँ जी, चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, बताइए मुझे, मुझे ये बताइएगा कि कौन से ऐसे कौन से ऐसे तीर्थंकर हुए जिनके पिता बनारस के राजा थे, मुझे बताइएगा, शायद आप बता पाए। कौन से ऐसे तीर्थंकर थे जिनके पिता बनारस के राजा थे? कौन से ऐसे तीर्थंकर थे जिनके पिता बनारस के राजा थे? कोई मुझे बता दे तो बहुत अच्छी है। सुबह 4 बजे से सर, अरे वाह 4 बजे से, वाह भाई। सोने होने दोगे कि नहीं दोगे भाई? क्योंकि सोना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि काम भी करना है, पीडीएफ भी बनानी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए मुझे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके, कौन से ऐसे जैन धर्म में थे जिनके पिता बनारस के राजा थे? कोई मुझे बता पाएगा? नहीं पता, नहीं आता है सर। अच्छा नहीं आता है तो मैं बता दूं, पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ, जिनके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, और हम लोग कह रहे थे कि जो पार्श्वनाथ हैं, और जो पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस वृक्ष के नीचे हुई थी? मैंने अभी आपको बताया है कि धव नाम का एक वृक्ष था, उसके नीचे हुई थी। और इनको जो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था, वो भी मैंने अभी आपको बताया है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। इनको धव वृक्ष के नीचे हुई थी। सर्प इनका प्रतीक चिन्ह रहा करता था, महावीर स्वामी जी का सिंह रहा करता था। और उन्होंने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी है वो है शाल वृक्ष का, ठीक है। महावीर स्वामी जी ने साल वृक्ष के नीचे और इन्होंने ध वृक्ष के नीचे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो मैंने आपको सर्प बता ही दिया है, महावीर स्वामी जी का सिंह होता है, ठीक। चलिए, तो ये था इस क्लास का एंड, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। और सारी की सारी जो पीडीएफ है, जो नोट्स है मेरे, वो सब आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएंगे, या आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम जल्द ही बन जाएगा तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।